जय श्री कृष्ण। आज बात करते हैं एक बूढ़ी माई की जो कार्तिक के महीने का स्नान कर रही थी। इसमें सुबह सुबह जल्दी उठ के तारों की छांव में तुलसी महारानी की पूजा की जाती है और शाम को तारों की छांव में ही भोजन किया जाता है। तो तुलसी महारानी की पूजा कहती थी कि नमो नमो तुलसी महारानी, तुम तो हो सत की पटरानी। और उसके बाद अपनी एक लंबी लिस्ट बताती थी कि उन्हें घर में बेटा, बहू, पोता, परिवार, सुख, शांति, समृद्धि, आनंद पूर्वक जीवन चाहिए अपने परिवार के साथ। और कहती थी कि मीठा मीठा घास दे, बैकुंठा का बास दे, चटक की चाल दे, पटक की मौत दे, 11 को दिन दे, चंदन को काट दे, भगवान श्री कृष्ण को कान दे। इतनी लिस्ट के बाद भगवान जब श्री कृष्ण का कांध मांगती है तो तुलसी महारानी सूखने लगती। तो भगवान पूछते हैं कि ऐसा क्या हो गया, आप सूख क्यों रही हैं? तो बताती कि भाई एक बूढ़ी माँ आती, एक लंबी लिस्ट बताती है, मैं सब दे सकती हूँ उन्हें, लेकिन कृष्ण का कांध मैं कैसे दे सकती हूँ? तो भगवान ने कहा ठीक है, इसके लिए आप चिंता ना करें, जब समय आएगा तो मैं पहुँच जाऊँगा। अब तुलसी महारानी ठीक है, स्वस्थ है, सुखी हैं, क्योंकि भगवान ने कहा कि वो पहुँच जाएंगे। बूढ़ी माँ अपना जीवन आनंद पूर्वक जी के बैकुंठ धाम चली जाती, लेकिन उनका अंतिम संस्कार जब हो रहा था तो वो उठती ही नहीं है लोगों से, इतना वजन आ जाता उनमें। सब पूजा पाठ पंडित जी बुला के सब देख लिए, उठती नहीं है। तो एक बालक आता है जो भगवान कृष्ण होते हैं बालक के रूप में, कहता है मैं कुछ कहूँ बूढ़ी माँ के कान में तो ये उठ जाएंगी। तो बोला हाँ भाई, तुम भी कह के देख लो। तो भगवान कृष्ण ने उनके कान में कहते हैं कि मीठा मीठा घास ले, वैकुंठा का वास ले, चटक की चाल ले, पटक की मौत ले, 11 को दिन ले, चंदन को काट ले, भगवान श्री कृष्ण को कान ले। इतना सुन के बूढ़ी माँ हल्की हो जाती है और उनका अंतिम संस्कार बहुत विधि विधान से कर दिया जाता है। तो इस कहानी से ये समझ में आता है कि भगवान कृष्ण की प्राप्ति अगर आप माँ तुलसी रानी से प्रार्थना करोगे, राधा रानी से प्रार्थना करोगे, तो बहुत सहज रूप से आपको भगवान श्री कृष्ण मिल जाएंगे। कितना सुंदर है ना वर्णन। कृष्ण को पाना है तो माँ तुलसी की प्रार्थना करो और कृष्ण आपको सहज ही प्राप्त हो जाएंगे। सबका मंगल हो।